मास्टर, वेलकम। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते जी। इस समय मैं ड्यूटी से आती हूँ, इसलिए मैंने सोचा नाइट वाला रखते हैं। नाइट सूट नहीं होगा तो उसका रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, वो भी देख सकते हैं करके बोले। कोई कोई दिन लेट आती हूँ तो हम्म। दिक्कत होगा। 5 o'clock मेरे आते आते हो जाते हैं, कभी 5, कभी 5:10। आज आ गई थी मैं 4:45 बजे। हाँ। उमा हाँ। दीदी, आपको छाया और माया मिल गए। हाँ, क्या वीडियो ऑन करो आप भी। मैं तो कोई भी टाइम कराने के लिए रेडी हूँ। वही है, ड्यूटी से आती हूँ तो थोड़ा सा। नहीं, 9 बजे मेरा भी वो स्पिरिचुअल टैबलेट का रहता है। कभी वो दूसरा हाँ, में वो चंद्रकांत का एक बुक चालू है ना, हमारा श्री विद्या के गुरु जी है, अच्छा। वो लेते हैं 9:30 को। तो जाना पड़ता है वहां पे। अच्छा मराठी में सब। चालू रहता है ना वो। हम्म। हम्म। सही है फिर तो। हम तो 6 को आप। करेंगे। सबका खाना बनाना वगैरह रहता है। ये तो 6 o'clock तो मैं परफेक्टली ऑल राइट, मैं फ्री हो जाती हूँ। सब जुड़ेंगे तो मैं नाइट ओके। का, मेरा भी नाइट बहुत मिस कर देती हूँ मैं। मेरा के चक्कर में हाँ, नहीं कर पाती हूँ। 6 को चलेगा। 6 तो 6:30 तक आधा घंटा। हाँ, इवनिंग ना करेंगे 6। क्यों हाँ, मैम, इवनिंग। आपको कोई सिक्स दिक्कत नहीं है सिक्स ना भी माया ठीक मैम? है। माया जी, हाँ, सिक्स ओ नहीं, क्लॉक 6 भी ठीक है। ओके ठीक है, हम कल से 6 को सिक्स। करेंगे। हम्म। मैं 6 तक मैं रेडी हाँ। हो ही जाती हूँ। ओके। ठीक है, 6 है तो तो 6 का ही। अभी 6 को, अभी आप सिक्स बोल रहे हैं कि 6 को करेंगे या कल नहीं, से? कल से। आज तो चलेगा, आप कर लिया। आज मेरा फास्टिंग है। हाँ। ओके। खाना वगैरह कुछ खाना है नहीं है, मैं अच्छा। कर लूँ। ओके। ना रात को ओके। नहीं करेंगे पूरा अभी फिर। दिन फास्टिंग किया? ए, पूरा फास्टिंग किया? हाँ, विदाउट पूरा वाटर। दिन? कल भी यस। एकादशी? कल नहीं, हाँ, एकादशी कौन आज सा? ही है। वाटर? आज ही है बोल रहे थे। एकादशी। है क्या? पूरा वाटर में? हाँ, उसी पूरा के बाद वाटर? बता रहे। आज उसी टॉपिक के बोल के मैं ध्यान कराती हूँ। वो फास्टिंग साइंस क्या हाँ, होता है? मैं सुनती हूँ खाली। मैं जरा तैयारी कर फास्टिंग रही हूँ। बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, उसका साइंस हेल्थ के लिए बताती भी। हूँ। साइंस बताती हूँ, आप वो समझ हाँ। जाएंगे ना। खुद ब खुद उसके लिए आपको मजबूर हो हाँ। जाएंगे करना है। व्हाट इज फास्टिंग, व्हाट हैपनिंग? फास्टिंग में क्या होता है, जैसे हम ध्यान में बोलते हैं। फास्टिंग में आप इंटरमीडिएट फास्टिंग 8 घंटे से ऊपर आप भूखे रहते तो आपका ब्रेन है ना सबसे भुक्कड़ है बोलते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगता है उसको। मेरे पास पीपीटी भी है। भूख इतना लगता है तो वो क्या करता है, चिड़चिड़ करता है। आपको देखे थोड़े टाइम बाद खाना नहीं खाते तो आपको गुस्सा आने जैसे करेगा। कुछ भी किसी के ऊपर चिल्लाने जैसे। इसीलिए वो बोलता है आप खाए। तो हम लोग एक वो कॉन्सेप्ट संकल्प लेते हैं, आज मैं नहीं खाऊंगी। कोई भी दिन ले लो। और नहीं तो डेली हम प्रैक्टिस करते हैं। इवनिंग जल्दी खाते हैं, 6 बजे 7 बजे। और ओवरनाइट पूरा 12 to 14 आवर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हैं। 12 से 14 घंटे एवरीडे हैबिट कर लो। उस समय क्या होता है, पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जब भूख से लगता है ना उसको ब्रेन को, तब एक प्रोसेस होती है, ऑटोफेजी बोला जाता है उसको। ऑटोफेजी मतलब क्या है, उसको भूख लगता है तो ब्रेन अपने शरीर के अंदर ढूंढ ढूंढ के बैड बैक्टीरिया खाने लगता है। उसको ऑटोफेजी प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए वो मेरा पूरा पीपीटी में है। वो एक साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया तो उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो उस समय हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। जब चिड़चिड़ होता है, मुझे आदत हो गया, एक 10 मिनट से लगता है कुछ अजीब हो रहा है, जैसे जैसे हम कमांड देंगे नहीं, आप कितना भी चिड़चिड़ करो, गुस्सा करो, मैं नहीं खाने वाली हूँ, इतना हमें कमांड देंगे तो क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा तुरंत। हमें बहुत अच्छा लगने लगेगा, थोड़ी देर बाद खाने की भूख नहीं लगेगा। तब क्या करता है वो, अपने शरीर के अंदर जो कोई भी अनवांटेड थिंग्स इधर उधर चिपके रहते हैं ना, वो चीजें खाने लगता है। वो खाने के लिए प्रोत्साहन देता है ब्रेन, कि खा के वो हम्म। पूरा गंदा चीज को डाइजेस्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, अपने शरीर में कोई भी बैड बैक्टीरियाज नहीं बनने देगा। इसको हमें बोलती है साइंस, हर 15 दिन में
महीने में एक बार आपको करना है। कोई लोग पानी पीते हुए करो बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं बिल्कुल आप बिना पानी का भी कर सकते हैं। हमें बोला जाता है आप एकादशी के दिन करेंगे तो उस दिन वाटर लेवल हाई होता है बॉडी का। जैसे हाई टाइड होते हैं समुन्द्र में, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर लेवल हाई होने के कारण हम कोई पानी भी नहीं पिएंगे तो भी चलता है। तो अपने ये जो कॉलन्स में, सॉरी, ये जो इंटेस्टाइन में जो भी चिपके हुए चीज होते हैं ना, कुछ ऐसे स्टिकी वाले, वो निकलने लगते हैं अपने आप। वो बाय नेचुरली अंदर वो वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, हाई टाइड। वो अपने शरीर भी मोर देन 70% वाटर अपने शरीर में होता है। जैसे ब्रह्मांड में, इसीलिए बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। हमारे पिंड जैसे ये शरीर है वैसे ही ब्रह्मांड है। उसमें पंच तत्व जितने जितने परसेंट है, 100% में 72% वाटर है। हमारे शरीर में भी 72% वाटर है। उस दिन वाटर लेवल हाई होता है, तब आप पानी नहीं भी पियोगे तो वो काम करेगा पूरा। वो क्या करता है, उसको हार्ड कर देगा, चिपके हुए को, जो भी इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन दोनों का नलियों को क्लीन करेगा। और एक चीज, हम तो भूखे रहते हैं, अगले दिन तुरंत हम कुछ भी खाने लगते हैं, बिल्कुल नहीं। उसको फास्ट को तोड़ना भी एक कला होता है, एक विधि होती है। तो सुबह उठ के हमें क्या करना रहता है, फास्टिंग किया, आपको जो भी करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ध्यान करिए। 6 बजे 7 बजे आपको, एक होता है नमक का पानी पी के उल्टी करना, किंचन क्रिया बोलते हैं। आप करते हैं तो किसी के गाइडेंस में करना रहता है। वो नमक का पानी पी के उल्टी करना रहता है। उसके बाद 1-2 लीटर नींबू नमक का पानी पीते रहना। जितने भी आपका क्लींस हो वो और अच्छे से क्लींस होगा। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से मोशन होना चाहिए, फ्लश जैसे। क्योंकि आपने वो जो खाया हुआ चीज है अनवांटेड, वो कोई भी अपने इसमें नहीं होना चाहिए। बैग पूरा क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो क्योंकि वो अनवांटेड चीजें खाया रहता है, उसको नहीं रखना है। तो आपको फोर्सफुली आपको लूज मोशन कराना है। तो मैं ऐसे पानी पी के करती थी, अब मैंने वो वाला करने लगी हूँ, एनिमा करने लगी हूँ। एनिमा के लिए तो कुछ नहीं लगता है, 5-10 मिनट में क्लिप पूरा आपका स्टमक क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नहा धो के आ जाइए। खिचड़ी खाना है, मुंह कोई मिर्ची नहीं खाना है, चिल्ली वगैरह नहीं खाना है, केला खा सकते हैं। आपको वीकनेस सा लगता है तो तुरंत एनर्जी आएगा। कोई भी बीमारी है कुछ नहीं होगा, आपको शुगर हो कुछ भी बंद हो हो। गया। हाँ जी, केला खा सकते हैं। केला खाइए, 2-3-4 पके हुए केला खा लीजिए। फिर उसके बाद खिचड़ी, सारे वेजिटेबल, कद्दू डाल सकते हैं, लौकी, गाजर, पालक, तो इजीली डाइजेस्ट हो। क्योंकि अपना एक तरह मशीन, जैसे हम गाड़ियों को, कार का सर्विस करें, ऐसे हमारा बॉडी सर्विस हुआ जैसे सॉफ्ट हुआ रहता है। इसलिए हार्ड वाली चीजें तो नहीं ये खाएंगे। सब ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये सब जो आप बोल रहे हैं वो फास्टिंग करने के बाद करना है? हाँ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। अच्छा। हाँ जी। हाँ। आप कभी भी अभी भी करते हैं तो क्या है, वो क्लिनजिंग प्रोसेस आपका प्रॉपर हो रहा है तो हमें बोला जाता है अभी नेचुरोपैथी में, आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लीजिए। फिर अगले दिन 8 बजे तक आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग 14 घंटे हो गया। फिर शुरू किया आप 10-15 दिन डेली ये कर लीजिए। क्या बोला अभी, एनिमा कर लीजिए। 14 दिन 15 दिन तक आपका पूरा ओल्ड स्टॉक जो भी आपका डिपॉजिट हुआ रहता है, वो पूरा स्टूल आपका डिपॉजिटेड मल पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर आप कभी भी बाहर गए, उल्टा सीधा खाए बाहर का, तब आप करना है, महीने में 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। ये वाला तो हर 15 दिन या महीने में एक बार फास्टिंग भी, हमें ये चीज नेचुरोपैथी में बोलते हैं। मैं तो ये करते हुए 10 साल से कर रही हूँ। फास्टिंग करना है एक दिन, नेक्स्ट डे क्लींजिंग करना है। तो उस समय मुझे वेट करना पड़ता था 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि हम नींबू पानी पी रहे हैं, जब तक मोशन आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब मुझे ये एनिमा करने से क्या है, मेरा इमीडिएटली क्लींस हो जाता है। फिर मैं आधा घंटे में सब क्लीन होके मैं केला खा लो या फ्रूट्स खा लो, कुछ
खिचड़ी बना के खा लेती हूँ, वेजिटेबल थोड़ा सा उबाल के खा लेते, तो ये चीज़ इमिडिएटली होता है। तो ये आपके पेशेंस के ऊपर है, आप कितना डेडिकेशन से करेंगे। तो हम ध्यान भी करते रहते साथ। ध्यान तो आपको हर चीज़ों के ऊपर वाली चीज़ है। ध्यान एक आप अपने जीवन में अपनाया तो हर बीमारी से वो आपको ले आएगा, बाहर ले आएगा। सबसे पहले आप खुश रहेंगे, हैप्पी 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 हैप्पी, ऑल द टाइम यू आर इन हैप्पी मूड, एंड ऑल द टाइम यू आर इन पॉजिटिव अफर्मेशन। कोई भी नेगेटिव थॉट सोच आपके दिमाग में आने ही नहीं। 4 तरह के सोच होते हैं, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए ये कौन सा तरह का सोच है, ये सोच हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक सोच पॉजिटिव होता है, ओके, पॉजिटिव सोच करना है, तो मिराकलस। तो हाँ जी, आप एक एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ ये जी। आप जो हमको बोल रहे हैं ना, उसके बाद कुछ अलग मेडिटेशन है, या यही मेडिटेशन के अलावा ये कर रहे हैं आप? मेडिटेशन आप करोगे सारे चीज आपका धीरे 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 ठीक होता जाता है। कोई लोगों का क्वेश्चन होता है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे हेल्थ नहीं, मतलब उमर जी वो बोल रहे हैं कि ये जो आप फास्टिंग करते हैं ना, ये फास्टिंग करने के बाद ये आनापानासती ही ध्यान करते का हाँ, अलग करते, ध्यान तो ऐसा यही पूछ रहे करना हो? है, ध्यान इसी को करना ध्यान है। ध्यान। ये ध्यान से आपको तो हेल्दी लाइफ का लाइफस्टाइल आ जाता है, बट क्या कुछ उसके अलग क्रिया बावजूद करते भी, क्या ध्यान की, ऐसे पूछ रहे हैं? हाँ, ध्यान के लिए कुछ अलग जप ध्यान ऐसा? ये आना श्वास को देखना ही आनापानसती यानी सहज श्वास को देखना ही ये ध्यान है। ये ध्यान क्या होता है, शुरू में आपको तुरंत नहीं लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है ध्यान। ध्यान आप मन लगा लिया, चैलेंज किया अपने आप को, ठान लिया मैं तो करूंगी नहीं, करके। वैसे तो हम रोज ध्यान करते हैं। हाँ जी, हम जो रोज ध्यान करते, मैं भी रोज ध्यान करती थी। मैं 2004 से इससे जुड़ी थी, आध्यात्म से। योगा करना, योगा के बाद फिजिकल योगा किया, फिर प्राणायाम किया, उसके बाद ध्यान किया, ये चलता था। कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मैं 2010-11 में थोड़ा बहुत ही आनापानसती को समझी, 15 मिनट 20 मिनट करती थी। उससे थोड़ा थोड़ा लगा, मुझे नहीं पता था किस कारण ठीक हो रहा है। फाइनली मुझे इसका कॉन्सेप्ट पूरा पता चला। ये जो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो जो मैं शेयर करती हूँ, वो वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा ध्यान का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक्चुअली ध्यान में होता क्या है। मैं रविशंकर जी का किया था, ईशा फाउंडेशन का किया था, ब्रह्म कुमारी जी का करती थी, तो उसमें एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो वहां होता क्या है, उस कारण कहीं पे भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो ये लोग तो पहले हमें हमें बोलते हैं, आपका टारगेट कराते हैं, आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो ही आप ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान नहीं लगता है जब आपका मन स्वस्थ नहीं है, आप हेल्दी नहीं है, तो ध्यान करने में भी आपको मन नहीं लगेगा। तो ध्यान आपको जबरदस्ती बोल बोल के एक पॉजिटिव अफर्मेशन करते हुए, संकल्प करते हुए, मुझे भगवानों को इनवाइट करते हुए, उनका शक्तियों के साथ मिलके ध्यान करने लगते, धीरे धीरे आपका अंदर का नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी, ये सब कम होते 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 आप ध्यान को पकड़ते। तो ये सब क्या है, जब हम ध्यान एक बार सीख गए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान, मतलब खान पान कैसा है, खान पान में सुधार, हमारे अंदर क्रेविंग वाला आदत कम हो जाएगा, खाने का वो जो होता है ना मुंह का जो, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक तरह के एक चैतन्य शक्ति उस परमात्मा से कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये सब टेम्पररी है, हम सोल कॉन्शियस में ही रहने का प्रैक्टिस हो जाएगा, बॉडी कॉन्शियस से हम दूर होते जाएंगे। ऐसे करके संसार से दूर नहीं होते, वो भी रहता ही है। बहुत हमारे अंदर इतना पोलाइटनेस आएगा, हर व्यक्ति को हम प्यार करने लगेंगे। तो कन्विंस करना, समझाना, ये सब चीज हमारे अंदर बढ़ेगा। कोई भी कैसे भी व्यक्ति है तो वो अपने कर्म के हिसाब से कर रहा है। हम समझदार है, हम ध्यान से ये वाला पावर को अपनाया, तो सामने वालों को तो पता ही नहीं है बेचारे। ऐसे करके हम उनके साथ एडजस्टमेंट लेना वगैरह, लेट गो, जाने दो, मतलब ऐसे वाले स्थिति में हम जीने लगेंगे। तो ये ध्यान हमें चाबी देगा एक खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ, हैप्पी जीवन जीने के लिए।
हाँ जी, बस अभी ध्यान करें, कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ हाँ, चलिए। यस। यस, ध्यान करते हैं। ध्यान यानी आप कैसे सुखासन में बैठना है। वज्रासन में आप सुखासन आराम लगता है तो वज्रासन, वज्रासन तो नहीं उमा लगता दीदी, किसी। मैं उमा हाँ मैं जी। सुनो ना, मैं आज थोड़ा मेरा वो मैं योगा क्लास लेती हूँ ना, उनके पास जा रही हूँ आज। कल से ठीक। टाइमिंग बदलती हूँ मैं हाँ, उनका। 6। हाँ, ओके। ठीक है। ओ। 6 से 6:30 ना। हाँ ठीक है, मेरा वो 6 बजे का टाइमिंग है ना उनका। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ, मैं ओके। चालू रखती हूँ तब तक। हाँ हाँ, ओके हाँ, ओके। कान में सुनती हूँ। हाँ, वो ओके, ध्यान का ठीक। है। आप तो। हाँ जी। ध्यान यानी अपने आप को एक विचार मुक्त स्थिति में ले जाने का एक प्रक्रिया है। यहाँ फोर्सफुली कुछ नहीं करना है। हाँ, मिराकुलस थॉट, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट एंड डिजास्टर थॉट को आने नहीं देना है। हर वक्त हमें सोचना है, इस सोच से, विचार से हमें डर लग रहा है, ऐसे होगा तो क्या होगा, इनसे बाहर आना है। यही चीज हमें ध्यान से हम सीखेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगा, एक चैतन्य शक्ति, परमात्मा शक्ति, मतलब उनसे जुड़ने का शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ यानी एक चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम भरपूर एक अपने आप में, ये शरीर के साथ जो कोई चीज भी हो रहा है, ये सारे बीमारियां भी भूल जाएंगे। हम बीमारी को बीमारी नहीं बोलते, पॉजिटिव सोच रखना है। तो शरीर काम कर करके थक गया, अपने आप को वो क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। कहीं पे भी दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द सिर में हो रहा, आंखों में, कान में, कहीं पे भी हो रहा है, दांतों में कभी भी होता है, तो वो दर्द भी कुछ ना कुछ उसको कमियां होने से रिपेयर कर रहा है। पेट में हो रहा है, बैक में, आपके हाथों में, इसमें नी में होता है, नी कैप्स में होता है, कहीं पे भी आपको दर्द, पेन फील होता है, तो हम पेन नहीं बोलते, वो हील कर रहा है वाला वर्ड यूज करते हैं। एक पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना भी हमें प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान सिखाता है हमें। तो एक अनकंडीशनल लव, उस बॉडी पार्ट्स के साथ हमें एक कनेक्शन बनाना है, एक लव एनर्जी भेजना है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उतना एक एनर्जी आप रिलीज करिए, संकल्प शक्ति बनाइए। मेरे जो कोई भी हमारे दर्द शरीर में हीलिंग प्रोसेस है, वो सारा लाइट में बदल के ब्रह्मांड में चले जाए, चले गए, ऐसे वाला मन में आप ले आएंगे। तो धीरे धीरे हम बहुत अच्छा, क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं, हाथ पैर को बांध के एक सर्कल शेप में अपने आप को बांध के बैठते हैं, अपने शरीर को पूरा लाइट करके, तनाव मुक्त करके, ढीला छोड़ते हुए बैठिए। तो धीरे धीरे हम पूरा शरीर को स्कैन करते हुए, सिर से लेके उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक, एक एक अंगांगों को हम ढीला छोड़ते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे, शांत कराते जाएंगे। शांत होते 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 क्या हो जाता है, पूरा शरीर हल्का होता है। तो उसके बाद हम अपना सहज श्वास पे, जन्म से लेके मृत्यु तक ये श्वास हमारे साथ है। यहाँ कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी गुरु के पास जाके कोई भी दीक्षा लेने का ये कुछ भी नहीं है, जैसे है वैसे कोई भी टाइम बैठ के आप ध्यान कर सकते। तो आपके सहज श्वास के साथ जुड़े रहना। सहज श्वास यानी आती जाती श्वास, अपने ही ब्रेथ। तो उसके ऊपर कोई तनाव नहीं, दबाव नहीं, ना ही अंतर कुंभक नहीं, ना ही बाहर कुंभक, सहज। अभी बात कर रही हूं मैं, वहां श्वास चल रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको श्वास चेक करने के लिए ऐसे पट से मारते तो रोने लगता है। तो वो जब नेचुरल, जब बर्थ हो रहा रहता है, फियर में वो बच्चे का श्वास दबा हुआ रहता है। उसको ये नया है इस दुनिया में जब आता है, तो धीरे धीरे उसको पता चलेगा मैं कोई एक नए दुनिया में आया हूँ, मुझे आई हूँ, मुझे यहाँ श्वास लेते हुए इसमें हम एडजस्ट होके रहना।
तो धीरे धीरे वो आदि होने के सीखता जाता है। उम्र बढ़ते 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 इतना इस ब्रह्मा इस पृथ्वी पे जुड़ जाता है। मेन उद्देश्य जिस कारण जन्म लेके आए वही भूल जाता है। तो हम इतने कर्म करते जाते हैं, उसी कर्म में चक्र में हम फंस जाते हैं, जनन मरण के चक्कर में। पुनरपि जनन पुनरपि मरण, ये वाला चक्र में फंसते हैं। इस चक्र से हम तोड़ेंगे इस चक्र को, तो हम तो ऐसे जगह जाएंगे बिल्कुल सतयुग जैसे, मतलब वहां एक भगवान पद के मास्टर्स के हायर सेल्फ वाले मास्टर के अलावा कोई नहीं रहेगा। बहुत अच्छे एक दुनिया में हम जाते हैं, बहुत सुकून जीवन जीने का एक युग में जाते हैं। तो उसी युग से आए हम, उसी हायर सेल्फ से इंसान के रूप में आए, ये चीज को अनुभव करने के लिए, यहाँ अपना पात्र निभाने के लिए। इस पात्र को निभाने आए, लेकिन हम इसी में अपने आप को एक पात्रधारी बनाए ने, इसी में जुड़ के हम उस चक्र में फंसते गए दुख दर्द अरिषड वर्ग में। हम भूल गए अपना उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ सोल पर्पस हम भूल गए। ये चीज भी हमें ध्यान से जागरूक होता जाता है, अवेयर होता जाता है, तो हमें एक भगवान पद में, यानी मैं ही भगवान हूँ, ये बोलता है। घमंड है गॉड नहीं, ये घमंड नहीं है, एक रियलाइजेशन है। मैं ही भगवान हूँ, वो घमंड है। मैं अकेला भगवान हूँ, बाकी कोई भगवान नहीं बोल रहे, तो ये घमंड है। मैं भगवान हूँ, जैसे मैं भगवान हूँ से हर कोई भी, हर जीव भी भगवान। ये सोच हम अपने अंदर बनाते हैं तो पूरा प्रकृति, पूरा नेचर आपके लिए हेल्प करने आगे आ जाए, कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा। मात्र ये वाला मिरेकलस तो थॉट हमें रिलीज करना है। मैं भगवान हूँ, मेरे आसपास जितने भी है, मेरे अपने हैं, नियर एंड डियर है या अनजान है, सब भी मेरे, उनके अंदर भी वही भगवान है। इतना सोच हम लेके अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे, तो हम विचार मुक्त स्थिति में आएंगे, तो अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, अपने आप हो गई है। कुछ भी नहीं करना आपको, श्वासों के साथ बने रहना है, तो वो सारा अपने आप करता रहता है। आपको 30 दिन तक करिए, 30 दिन के बाद आप अपने आप को चेक करिए, आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यू कैन चेक योर एंड यू कैन हील, you can come out of your health issues, everything. You check after 30 days, then only you found the result. Otherwise, one day एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनिशियल डेज में आपको थोड़ा अनइजीनेस लगेगा, बिकॉज वो कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आके नर्व सिस्टम को क्लींस कर रहा रहता है। कोई भी ब्लॉकेज है तो उसको वो क्लीन कर रहा रहता है, तब आपको अनइजीनेस लगेगा, पेन लगेगा, दर्द फील होगा, खुजली जैसे होगा, वहां जलन जैसे होगा, और पसीना पसीना होगा। तो इन सब चीजों को आपको, उसके लिए कोई दवा नहीं लेना, वो अपने आप 30 दिन तक आप कंटिन्यू करेंगे ना, उसका रिजल्ट आपको देखेंगे। आप अंदर चाहे अनचाहे जो कोई भी आपके अंदर दबे हुए बीमारी, सब वो जड़ से, रूट से निकाल देगा। तो 31 डे के बाद आप खुद डिसाइड करोगे, मैं इसको मेरा एक जीवन का, एक मेरा लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाऊं। तो आप खुद उसके साथ लग जाएंगे, ध्यान को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी श्वासों के साथ बने रहिए, बाकी का प्रोसेस होने दीजिए। प्रोसेस क्या होगा? हीलिंग प्रोसेस होगा। कैसे? इस ब्रह्मरंध्र में कॉस्मिक एनर्जी, आप पहले भी कर रहे थे, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था ध्यान में होता क्या है, तो हम कर रहे थे, रिजल्ट कुछ नहीं पता, आंख बंद करके बैठे, क्या आंख खोल के बैठे थे, ये कॉस्मिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता। विचार मुक्त स्टेट में जाते वो एनर्जी आके हमारे शरीर का 2,72,000 नाडीज को क्लींस करते हुए, साफ करते हुए जाएगा। हमें एक शरीर से
आत्म जागृति में ले जाएगा, शरीर से यानी इन रोगों से मुक्त करके आत्म जागृति में ले जाएगा। और हमें आत्म जागृति के बाद हमें थर्ड आई ओपन का एक्टिवेशन का फीलिंग आएगा। उसके बाद हम परमात्मा स्थिति में, आत्मा से परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ। अभी हमें शरीर वाला जागृति है, धीरे धीरे आत्म जागृति, उसके बाद वननेस, हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर ही इसी शरीर में हम जीते हुए फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ डायमेंशन में हम जीने लगते हैं। अलग ही हमारा देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। चलिए अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पीछे ना जाए, म्यूजिक को साक्षी भाव से, जैसे अपने श्वासों को देख रहे वैसे म्यूजिक को देखते हुए ध्यान करते जाइए। बीच में विचार आने लग गए तो फिर अपने श्वासों की तरफ ध्यान ले आइए। संकल्प करिए, अपने अपने आराध्य को आह्वान करिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। जो कोई भी मुझे जिंदगी में मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ। कोई कंप्लेंट नहीं, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, आई एम हैप्पी। क्योंकि जो कोई भी हमारे साथ हो रहा है यही हम प्लान करके आए हैं, तभी हो रहा है। हमारे एग्रीमेंट, हमारे अप्रूवल के बिना कोई भी चीज हमारे साथ नहीं हो सकता। उस बात को हम एग्री करके आए। इस जीवन में मैं सारे तकलीफ, सारे दुख दर्द को मैं झेलूंगी, उसके कर्मों से परे होके मैं उन्नत लोक में जाने के लिए तैयार होके आऊंगी बोल के हम हायर सेल्फ मास्टर के साथ एग्री करके आए रहते हैं। तो यहाँ के किसके लिए कंप्लेंट? तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? खुशी से अपनाएंगे तो हम कर्मों से मुक्त होते जाएंगे, अपने पास्ट लाइफ जलता जाएंगे कर्म, फ्यूचर आगे भी ऐसे कोई कर्म नहीं बंधेगा। हम इस अवेयरनेस में रहेंगे तो प्रेजेंट में हम जीने लगेंगे यूनिवर्स लव कंडीशन। चलिए अभी हम ध्यान में बने रहते, श्वासानुसंधान।
श्वास अपना है, श्वास आती जाती सांस। जैसे हम उड़ जाते हैं तो उसमें विचार धीरे कम होते होते हम निर्मल स्थिति में के बीच अपने आप ईट चलनी शुरू होगा। ब्रह्मरंध्र से क्लींस करेगा। फ्रेंड्स, मास्टर्स, ध्यान करते हैं।
क्यों बंद किया आप? मौन ध्यान करेंगे 2 मिनट। अभी मौन में अपने अंदर क्या चल रहा है अंतर्मुखी होके देखते जाइए। हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान यानी श्वासों के साथ बने रहना। ध्यान से हमें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। इसी संसार में, इसी जीवन में रहते हुए हमें मुक्त जीवन जीने के लिए ये ध्यान सहायक होगा, हेल्प करेगा। आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन भेजिए। मैं आप सारे अपने अंगांग से प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल प्यार। आई लव यू। मैं जो कोई भी आप लोगों को इतने दिन से प्यार नहीं दिखाया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो आप महसूस करिए आपको वो अंगांग आपके साथ बहुत कृतज्ञता भाव से ठीक हो रहा है। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच करके कृतज्ञता भाव दिखाना है। आखिरी 30 सेकेंड। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। दोनों हाथों को खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। तुरंत आंखें नहीं खोलना चाहिए। तुरंत खोलने से क्या होगा, 80% एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आंखों से तुरंत बाहर हो जाएगा एट टाइम। इसलिए धीरे से 5 सेकेंड हाथ ऊपर रखे धीरे से हम आंखें खोलेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी अंदर हीलिंग प्रोसेस बीच में ब्रेक हो जाता है। तो हमें ऐसे करते हुए आंखें खोलना चाहिए। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करना है। शरीर के अंगांग के प्रति धन्यवाद, अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, प्रकृति माता के लिए धन्यवाद और अपने गुरुजनों को धन्यवाद। यहाँ हम बोलते श्वास ही अपना गुरु है, के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, ये चीज आपको डेली प्रैक्टिस करना है। टाइम हो गया, अभी 30 सेकेंड में बंद हो जाएगा। मेरा 40 ओके। मिनट का टाइम रहता है। तो मैं देखती हूँ आप लोग करेंगे तो मैं सुबह भी कॉल के करवा दूंगी, गाइड करूंगी। करने में इंटरेस्ट, टाइम वगैरह निकालना रहता है। तो देखती हूँ। 6:37 बोलेंगे तो मॉर्निंग भी हम कराएंगे। इवनिंग का तो हम 6:30 का करेंगे, 9। अच्छा, ओके। मैं हाँ जी। मैं डालती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ। हाँ ओके, जी, थैंक यू। हो चलिए फिर। हो गया हाँ, क्या अब? हाँ अभी हो गया। ओके। धीरे धीरे आप करते जाइए, ओके। वीडियो देख देख के करिए, हो जाएगा प्रैक्टिस। हाँ चलिए, हाँ। ओके ओके, थैंक यू। नमस्ते।